नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि आखिर ऐसा क्या हुआ था साल 1919 में जिसके कारण जलियांवाला बाग में मौजूद बेकसूर लोगों की जान ले ली गई थी। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी कौन था और उसे क्या सजा मिली थी, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे उस लिंक पर क्लिक करके फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपको वहां पर एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास से जुड़ी हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो कि साल 1919 में घटी थी। इस हत्याकांड की दुनिया भर में निंदा की गई थी। हमारे देश की आजादी के लिए चल रहे आंदोलनों को रोकने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। यानी कि यह हत्याकांड क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय हमारे देश के कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे, आजादी के लिए आंदोलन कर रहे थे। लेकिन इस हत्याकांड के बाद हमारे देश के क्रांतिकारियों के हौसले कम होने की जगह और भी मजबूत हो गए थे। तो दोस्तों देखिए, हम अब जानते हैं जलियांवाला बाग से जुड़ी कुछ जानकारी कि ये घटना कहां पर हुई थी। तो ये घटना अमृतसर में हुई थी, जो कि पंजाब के अंदर है। किस दिन हुई थी ये घटना? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। दोस्तों, आपने याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके अपराधी कौन थे? इसके अपराधी थे ब्रिटिश भारतीय सैनिक और डायर। यानी कि ये ब्रिटिश भारतीय सैनिक क्यों लिखा गया है? क्योंकि कुछ भारत के लोग थे जो उस सेना ब्रिटिश की जो आर्मी थी, जो सैनिक थे, उनमें शामिल हो गए थे। और ब्रिटिश लोग भी थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, वो डायर थे। उन्होंने उनके आदेश पर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें कितने लोगों की जान गई? तो इसमें 370 से अधिक लोगों की जान गई। और कितने लोग घायल हुए? 1000 से अधिक लोग घायल हुए। दोस्तों, इसमें मरे तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे इनकी जो मरने के लोगों की संख्या है वो कम बताई थी। अब आगे देखिए दोस्तों, 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बहुत संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। इस दिन इस शहर में कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन इस दिन बैसाखी का त्योहार था। यानी कि 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार था, इसलिए जिसके कारण काफी संख्या में लोग अमृतसर के हरिमंदिर साहब यानी कि स्वर्ण मंदिर में आए थे। जलियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर के बिल्कुल करीब ही था, इसलिए कई लोग इस बाग में घूमने के लिए भी चले गए थे। और इस तरह से 13 अप्रैल को करीब 20,000 लोग इस बाग में मौजूद थे। ठीक है दोस्तों, जिसमें से कुछ लोग अपने नेताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर शांतिपूर्ण रूप से सभा करने के लिए इकट्ठे हुए थे। वहीं कुछ लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए थे। यानी कि बैसाखी का त्योहार था, लोग स्वर्ण मंदिर में आ जा रहे थे, कुछ लोग बाग में घूमने गए थे, कुछ लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सभा कर रहे थे, इकट्ठे हुए थे बहुत सारे लोग। तो इस दिन करीब 12:40 पर डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभी सभा की सूचना मिली। यानी कि जो शांतिपूर्ण तरीके से लोग सभा कर रहे थे उसकी सूचना मिली 12:40 को। किसको मिली? जो ये डायर था, इसको। ये सूचना मिलने के बाद डायर करीब 4 बजे अपने दफ्तर से करीब 150 सिपाहियों के साथ इस बाग के लिए रवाना हो गया। यानी कि 4 बजे वो दफ्तर से चल पड़ा। डायर को लगा कि ये सभा दंगा फैलाने के मकसद से की जा रही है। डायर ने सोचा कि वो जो ये सभा कर रहे हैं दंगा फैलाएंगे, इसलिए इन्होंने इस बाग में पहुंचने के बाद लोगों को बिना कोई चेतावनी दिए अपने सिपाहियों को गोलियां चलाने के आदेश दे दिए। कहा जाता है कि इन सिपाहियों ने करीब 10 मिनट तक गोलियां चलाई थी। यानी कि वहां पर इनको कोई चेतावनी नहीं दी गई कि भाई आप इस बाग को खाली कर दीजिए, कुछ नहीं कहा गया। आए और धड़ाधड़ गोलियां चला दी और लगातार 10 मिनट तक गोलियां चलती रही। वहीं गोलियां से बचने के लिए लोग भागने लगे। जब गोलियां चली तो लोग इधर उधर भागने लगे, बाग को खाली करने लगे। लेकिन इस बाग के मुख्य दरवाजे को भी सैनिकों द्वारा बंद कर दिया गया। यानी कि जो उसका मुख्य गेट था बाग का, जिसमें से अंदर आते थे बाहर जाते थे लोग, तो उसको भी बंद कर दिया गया। और ये बाग चारों तरफ से 10 फीट तक की दीवारों से बंद था। यानी कि इस बाग की जो दीवारें थी वे 10 फीट की थी।
कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इस बाग में बने एक कुएं में कूद गए, लेकिन गोलियां थमने का नाम नहीं ले रही थी और कुछ समय में इस बाग की जमीन का रंग लाल हो गया। ठीक है दोस्तों, लगातार 10 मिनट तक गोलियां बरसाई गई, लोग इधर उधर भागने लगे, गेट भी बंद कर दिए गए, दीवार बहुत ऊंची थी, लोगों ने कूदकर बाहर नहीं भाग सकते थे, और जो कुएं थे लोग उसमें भी कूदे, लेकिन फिर भी गोलियां थमने का नाम नहीं ले रही थी, और जो जलियांवाला बाग था वो बिल्कुल लाल रंग का हो गया, उसकी जमीन लाल हो गई। तो अब देखिए कितने लोगों की हत्या हुई थी इस नरसंहार में। 370 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, ठीक है, जिनमें छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। इस नरसंहार में 7 हफ्ते के एक बच्चे की भी हत्या कर दी गई थी, यानी कि वो केवल 7 हफ्ते का था। इसके अलावा इस बाग में मौजूद कुएं से 100 से अधिक शव निकाले गए, यानी लाशें निकाले गई। उस जो कुआं मौजूद था उसमें लोग गोलियों से बचने के लिए उसके अंदर कूद गए, लेकिन वहां पर भी उनकी मौत हो गई। और उनमें से जो ज्यादातर शव थे वो बच्चे और महिलाओं के थे। कहा जाता है कि लोग गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूद गए थे, लेकिन फिर भी वो अपनी जान नहीं बचा पाए। वहीं कांग्रेस पार्टी के मुताबिक इस हादसे में करीब 1000 लोगों की हत्या हुई थी। टोटल उसके अंदर 20,000 थे, और कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में 1000 लोग मरे थे, लेकिन और 15 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने केवल 370 के करीब लोगों की मौत की पुष्टि की थी, ताकि उनके देश की छवि विश्व भर में खराब न हो सके। यानी कि ये न कहा जाए कि ब्रिटिश लोगों ने इतने भारतीय लोगों को बिना बात मार दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो डायर का फैसला था, जिन्होंने गोली चलाने के आदेश दिए थे, उस पर सवाल उठे। फिर इस नरसंहार की निंदा भारत के हर नेता ने की थी, और घटना के बाद हमारे देश को आजाद करवाने की कवायद और तेज हो गई थी। यानी कि जो आंदोलन हो रहे थे देश को आजाद कराने के लिए, वो और भी तेज हो गई। लेकिन ब्रिटिश सरकार के कुछ अधिकारियों ने डायर के द्वारा किए गए इस नरसंहार को सही करार दिया था। यानी ब्रिटिश अधिकारी ये कह रहे थे कि जो किया गया है, गोलियां चलाई गई है, इतने लोगों की मौत हुई है, ये सही है। तो ये बहुत ही बुरी बात थी। आगे देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस की अपनी उपाधि, यानी उस समय रविंद्रनाथ टैगोर को उपाधि मिली हुई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी जब रविंद्रनाथ टैगोर को मिली, तो उन्होंने इस घटना पर दुख प्रकट करते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटाने का फैसला किया था। उसको नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी, उसने वो वापस कर दी। टैगोर ने लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जो कि उस समय भारत के वायसराय थे, ठीक है, उनको पत्र लिखते हुए इस उपाधि को वापस करने की बात कही थी। टैगोर की ये उपाधि U1 द्वारा साल 1915 में इन्हें दी गई थी, यानी कि 4 साल पहले उन्हें ये उपाधि दी गई थी। लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी उसको मिली, तो उन्होंने अपना दुख प्रकट किया और उस उपाधि को छोड़ दिया। आगे देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बनाई गई कमेटी, यानी कि इसके लिए कमेटी का गठन किया गया 1919 में, और इस कमेटी का जो अध्यक्ष था वो था लॉर्ड विलियम हंटर को बनाया गया। हंटर कमेटी नामक इस कमेटी की स्थापना जलियांवाला बाग सहित देश में हुई कई अन्य घटनाओं की जांच करने के लिए की गई थी। इस कमेटी में विलियम हंटर के अलावा 7 लोग थे, जिनमें कुछ भारतीय भी मौजूद थी। ठीक है, अब देखिए डायर की हत्या, जिसने ये आदेश दिए थे, इसकी हत्या की गई थी। डायर सेवा निवृत्त होने के बाद लंदन में अपना जीवन बिताने लगे, यानी कि यहाँ से रिटायरमेंट होने के बाद वो लंदन चले गए और वहां पर अपना जीवन व्यापन करने लगे। लेकिन 13 मार्च 1940 का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। कब? 13 मार्च 1940 को उनके द्वारा किए गए हत्याकांड का बदला लेते हुए उधम सिंह ने कैक्सटन हॉल में उनको गोली मार दी। किसने गोली मारी? उधम सिंह ने। उधम सिंह एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, और कहा जाता है कि 13 अप्रैल के दिन वो भी उस बाग में मौजूद थे जहां पर डायर ने गोलियां चलाई थी, और उधम सिंह ने एक गोली घायल भी हुए थे। यानी कि जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो जो ये उधम सिंह थे ये वहीं पर मौजूद थे। एक गोली इनको भी लगी थी, ये घायल हुए थे, लेकिन ये बच गए थे। तो इन्होंने इसका बदला लेने के लिए डायर की 13 मार्च 1940 को गोली मारकर हत्या कर दी। तो देखिए, जलियांवाला बाग की घटना को उधम सिंह ने अपनी आंखों से देखा था। इस घटना के बाद उधम सिंह डायर से बदला लेने की रणनीति बनाने में जुट गए, और साल 1940 में उधम सिंह ने अपनी रणनीति में कामयाब होते हुए उन्होंने जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों की मौत का बदला ले लिया।
तो देखिए 2019 यानी कि 2019 में होंगे 100 साल। जो ये हत्याकांड है इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे 2019 में। साल 2019 में इस घटना के हुए 100 साल होने वाले हैं। और ऐसे में कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने ब्रिटिश सरकार को एक सुझाव देते हुए कहा था कि 2019 माफी मांगने के लिए एक अच्छा मौका है। यानी कि जो कांग्रेस की पार्टी के नेता है शशि थरूर, उन्होंने कहा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड तुमने किया था, इतने लोगों को मारा था, तो इसकी माफी मांगने का 2019 में अच्छा मौका है क्योंकि 100 साल होने वाले हैं। तो देखने वाली बात होगी क्या वे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। तो आगे देखिए, इस आज भी इस हत्याकांड वो दुनिया भर में हुए सबसे बुरे नरसंहार में गिना जाता है। इस साल यानी 2018 में इस हत्याकांड को हुए 99 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी भी इस हत्याकांड का दुख उतना ही है जितना 99 साल पहले था। वहीं इस स्थल पर जाकर हर साल 13 अप्रैल के दिन उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने अपनी जान इस हत्याकांड में गंवाई थी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया जलियांवाले बाग हत्याकांड के बारे में कि भाई ये कैसे कैसे हुआ था, इनमें कितने लोगों की मृत्यु हुई है, किसने करवाया था। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट करके जरूर बताना है। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। और ऐसी ही एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए जीके गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए, आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं वहां पर भी एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो डालता रहता हूं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।